नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले मिलेट्स बीज पर सरकार सब्सिडी देने का ऐलान कर दिया है। मिलेट्स बीज के अंदर जैसे ज्वार, रागी, बाजरा, रामदाना आदि बीज आते हैं। इनकी उत्पादन क्षमता काफ़ी कम होती जा रही है दोस्तों, इसलिए सरकार ने उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए सब्सिडी का ऐलान कर दिया है। दोस्तों अगर पूरी जानकारी कैसे आवेदन करना, कैसे सब्सिडी प्राप्त करना है, पूरी जानकारी पाने के लिए अंत तक बने रहना है, क्योंकि आप पूरी जानकारी पाकर आप सब्सिडी का लाभ उठा सकें। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत मिलेट्स बीज उत्पादन हेतु सीड मनी, मिलेट्स प्रसंस्करण, पैकिंग सह विपणन केंद्र, मिलेट्स मोबाइल आउटलेट एवं मिलेट्स स्टोर की स्थापना हेतु अनुदान प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। अब दोस्तों यहाँ बीज के नाम दिए गए हैं बाजरा, रागी, ज्वार, कुटकी, कुट्टू, रामदाना। इन सभी बीजों के नाम दिए गए चूँकि इनकी उत्पादन क्षमता काफ़ी कम पड़ गई, इसलिए सरकार इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए सब्सिडी का प्रावधान कर रही है, क्योंकि उत्पादन क्षमता इनकी बढ़ सके। और दोस्तों अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहें। तो दोस्तों अब आवेदन करने के लिए कब से स्टार्ट है, कैसे आवेदन करना है, इसकी पूरी जानकारी यहाँ दी गई है। ऑनलाइन आवेदन बुकिंग करने की अवधि 11 दिसंबर 2023 को 12 बजे, दोपहर 12 बजे से 16 दिसंबर 2023 को रात्रि 12 बजे तक इसके आवेदन होंगे। अब कैसे आवेदन करना है, कौन कौन से इसमें सीड लिए जाएंगे। आवेदक कृषक उत्पादक संगठन एफपीओ, यानी कृषक उत्पादक संगठन जो एफपीओ है उसके तहत आवेदन होंगे। अनुदान जो है 4 लाख प्रति कृषक उत्पादन संगठन, यानी कि आप लोगों कृषकों का जो संगठन है, यानी कि उस एक संगठन पर 4 लाख उत्पादन होना, 4 लाख का अनुदान का प्रावधान है। पात्रता कृषक उत्पादक संगठन द्वारा खरीफ 2023 से मिलेट्स बीज का उत्पादन करवाया गया हो, यानी कि 2023 में आप जो खरीफ की फसल चल रही है उस पर आपका उत्पादन कराया गया हो। और 100 क्विंटल मिलेट्स के विभिन्न फसलों के बीज अंतः ग्रहित करके भंडारित कर लिए गए हो, यानी कि 100 क्विंटल जो मिलेट्स के अंतर्गत जो सीड दिए गए हैं उनके बीज भंडारित कर लिए गए हों, तब आपको अनुदान मिलेगा। और इसमें पैकिंग सह विपणन केंद्र द्वारा उन्हें यह भी दिया गया है। आवेदक जो है वो कृषक उत्पादक संगठन एवं उद्यमी। अनुदान डीपीआर के अनुसार लागत का 50% अथवा अधिकतम 47,50,000, यानी कि अनुदान जो दिया गया डीपीआर के अनुसार लागत का 50% आपको दिया जाएगा सब्सिडी, अथवा अधिकतम 47,50,000 सब्सिडी का प्रावधान है। पात्रता कम से कम 3 वर्ष पुराने एवं 100 लाख का टर्नओवर आपका हो, यानी कि आप कम से कम 3 साल पुराने हो, आप मिलेट्स के बीज के अंतर्गत जो सीड के अंतर्गत जो बीज बताएं वो उनका उत्पादन कर रहे हो, और 100 लाख का लगभग टर्नओवर आपका पर ईयर होना चाहिए, तब आपको इस पर सब्सिडी का प्रावधान मिल सकेगा। अधिकतम सब्सिडी जो रखी है 47,50,000 रखी गई है, या 50% आपको सब्सिडी दी जाएगी। मिलेट्स मोबाइल आउटलेट एवं मिलेट्स स्टोर, इसके कहाँ स्टोर है, कैसे क्या सिस्टम होना है, इसकी पूरी जानकारी यहाँ दी गई है। आवेदक स्वयं सहायता समूह, कृषक उत्पादक संगठन, उद्यमी कृषक हों आप, या स्वयं सहायता समूह से जुड़े हों, या कृषक उत्पादक संगठन आपके पास हो, यानी कि जैसे आपको लोग 20-25 लोग संगठन में, कृषक के संगठन में, उसका संगठन आपके पास होना चाहिए, या आप उद्यमी कृषक हो, या आप स्वयं सहायता समूह से संबंधित हों। यहाँ पे अगर इससे संबंधित होगी तभी आपको मिलेगा। और तो वही आवेदन कर सकता है, अगर जो इससे संबंधित होगा वही आवेदन करेगा। और अनुदान जो दिए गए हैं डीपीआर के अनुसार मिलेट्स मोबाइल आउटलेट है तो अधिकतम 10 लाख एवं मिलेट्स स्टोर है तो अधिकतम 20 लाख, यानी कि मोबाइल आउटलेट अधिकतम 10 लाख का है और स्टोर है तो अधिकतम 20 लाख का है। पात्रता जो इसमें दी गई है, इसमें पात्रता दी गई है कम से कम 3 वर्ष पुराने एवं मोबाइल आउटलेट हेतु वाहन तथा मिलेट्स स्टोर है तो दुकान उपलब्ध हो, यानी कम से कम 3 वर्ष पुराने हो आप, मोबाइल आउटलेट और वाहन हो, आपके पास कोई वाहन हो, चाहिए स्टोर है तो कोई दुकान, या आपके पास कोई हाल उपलब्ध हो, तभी आपको। आवेदक संस्था के बैंक खाते में 10 लाख की पूंजी, यानी कि आपके खाते में 10 लाख की पूंजी हमेशा उपलब्ध होनी चाहिए। तो ये दोस्तों एक सामान्य किसान के लिए तो नामुमकिन दिख रहा है, जो बहुत बहुत ज़्यादा लंबे का किसान है उन्हीं के लिए ये सही रहेगा। आपके खाते में हर समय 10 लाख रुपए उपलब्ध होने चाहिए। स्वयं सहायता समूह, कृषक उत्पादक संगठन, उद्यमी कृषकों के द्वारा मिलेट्स मोबाइल आउटलेट, मिलेट्स स्टोर में किसी एक के लिए ही आवेदन किया होगा, यानी कि इतने जो दिए गए मिलेट्स मोबाइल आउटलेट, संगठन समूह, उद्यमी कृषक, किसी एक के लिए आवेदन आपको करना है, सभी पर आपको आवेदन नहीं करना है। और आवेदन की प्रक्रिया अब दी गई, इसकी पूरी प्रक्रिया भी आप जान लेते हैं। आवेदक द्वारा विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उपलब्ध लिंक पर क्लिक करके अपना विवरण भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करें। करने पर रजिस्ट्रेशन का प्रिंट प्राप्त हो जाएगा, यानी कि जो वेबसाइट है उस पर अपना आप आवेदक का नाम, पता सब पूरा अच्छी तरीके से फिल कर सबमिट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रिंट जो होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका प्राप्त हो जाएगा, जिसके साथ आवेदन के साथ संलग्न किए गए वांछित अभिलेखों की चेकलिस्ट भी प्राप्त होगी। जो आपके आवेदन के डॉक्यूमेंट लेंगे उसकी चेकलिस्ट भी आपको प्राप्त हो जाएगी। आवेदनकर्ता द्वारा रजिस्ट्रेशन के प्रिंट को अन्य समस्त वांछित अभिलेखों सहित संबंधित जनपदीय उप कृषि निदेशक कार्यालय में जमा किया जाएगा। जो आपको रसीद मिले, रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट मिलेगा, उसको उप कृषि निदेशक कार्यालय में जमा करना पड़ेगा।
आवेदन आवेदन हेतु पात्रता शर्तें एवं आवेदन की पूर्ण प्रक्रिया विभागीय पोर्टल www.agriculture.up.gov.in पर उपलब्ध है। यानी कि आपको इसी वेबसाइट पर जाना है www.agriculture.up.gov.in पर। दोस्तों अब आपको चलिए मैं वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ, आपको और भी बता रहा हूँ कैसे आवेदन करना, कैसे क्या करना। हालांकि इस वेबसाइट के बारे में पहले भी आप लोगों को जानकारी दे चुका हूँ कृषि यंत्रों की बुकिंग के लिए। दोस्तों आपको कोई भी क्रोम ब्राउजर अपना या कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, वहाँ पर आपको यूपी एग्रीकल्चर जैसे डालेंगे कुछ आपके सामने नया इंटरफेस, नया पेज खुलकर आ जाएगा। कृषि विभाग सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पर हमें सबसे पहले क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक जैसे इस तरीके का आपके सामने पेज खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मिलेट्स के अंतर्गत सीड मनी आवेदन, इसी वाले ऑप्शन पर आपको मिलेट्स के अंतर्गत सीड मनी आवेदन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों इस पर आप क्लिक करेंगे थोड़ी देर वेबसाइट खुलेगी, उसके बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस, कोई दूसरा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। दोस्तों जैसे दूसरा इंटरफेस खुलकर आएगा तो फिर आप वहां पर अपना सब पूरा डॉक्यूमेंट, अपना पूरी जानकारी भरकर आप आवेदन कर सकते हो। दोस्तों इस तरीके से आप सब्सिडी के लाभ उठा सकते हैं। हमने लगभग पूरी जानकारी दे दी है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हम चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी किसान भाइयों को जानकारी